गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी कंटिन्यू कर रहा हूं मैं वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट, और उसमें एक डिफरेंट इंटरफेरेंस है, थोड़ा अलग। कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन है, बट है एस वर्मा सर के बुक में है क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन है लास्ट में, जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस आपको जानना है। और ये है 12th ग्रेड के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 100% फाइनल, सारा चीज मैंने बना दिया, ग्लास स्लैब डालना भी सिखा दिया आपको, उसके सारे क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर दिया। और ये नया एक्सपेरिमेंट है, ये थीन फिल्म एक्सपेरिमेंट है, इंटरफेरेंस थ्रू थीन फिल्म। देखा हुआ है कहीं ना कहीं आप, थीन फिल्म में इंटरफेरेंस जो होता है, कलर जो होता है वो फील किए हुए हैं और देखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने नोट कर दिया यहाँ पे, थिन फिल्म द सोप और ऑयल फिल्म स्प्रेड ओवर वाटर के ऊपर फैला दीजिएगा। इट प्रोड्यूस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू इंटरफेरेंस थ्रू द थिन फिल्म। वो मैं ड्राइंग करके दिखा दूंगा आपको, और सब चीजें आप कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, मैं एक एक करके बता दे रहा हूं। थिन फिल्म इंटरफेरेंस का क्या क्या एग्जाम्पल है, तो सोप बबल जो आता है एक बच्चों के लिए, ऐसे एयर ऐसे फूकते हैं और बबल बनते रहता है एयर में। एक होता है एक सोप सोल्यूशन रहता है, उसके अंदर डिप करना है, मुंह से फूकने पे एयर बबल ऐसे बनते रहेगा, तो वो सोप बबल है। और वो सोप बबल देखिएगा आप यहाँ पे खड़े होकर देखिएगा, रेड दिखेगा, ऐसे पोजीशन चेंज करिएगा ब्लू दिखेगा। तो जैसे जैसे आप आई का पोजीशन चेंज करेंगे उसका कलर अलग अलग होते रहेगा। तो ये इंटरफेरेंस है ड्यू टू द थिन फिल्म। इंटरफेरेंस में यही तो करना होता था, आप यंग्स डबल स्लिट में भी यही तो पढ़े थे कि आप रूम में एंटर कर रहे हैं, 2 लाइट चल रहा है, और आप जैसे एंटर करेंगे किसी पॉइंट पे डार्क, किसी पॉइंट पे ब्राइट, फिर कहीं पॉइंट पे डार्क, कहीं ब्राइट, ऐसे चेंजेस होते रहते थे। उसी तरह एकदम सेम है थिन फिल्म, जिसमें सोप बबल सब लोग देखे हैं, सब लोग घर में सोप बबल बनाते थे। हम लोग छोटे पे जस्ट सोप सोल्यूशन में डाले, पाइप रहता था, फूके सोप बबल बन गया, बबल बना, उसको ऐसे देखते थे। देखिएगा तो जस्ट जैसे जैसे आंख टर्न करिएगा ना उसका कलर चेंज करेगा, ठीक है, तो वो सोप बबल हो गया। वो एग्जांपल है इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। नेक्स्ट है ऑयल ड्रॉप ऑन वाटर। ऑयल ड्रॉप ऑन वाटर भी ये भी देखे हम लोग। कभी बारिश का मौसम होता है, जब बारिश हो रहा है और बारिश होते समय आप कभी वॉक करें रोड पे, तो देखिए होता क्या है कि कभी बारिश हो रहा है, रोड एकदम गीला है, कोई कार गुजरा यहाँ से या बाइक कोई गया, और बाइक का एक बूंद पेट्रोल, जैसे एक बूंद जस्ट पेट्रोल गिर गया, सड़क पे गिर गया, ठीक है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि जब सड़क पे देखेंगे कि पानी है, सूख गया है, थोड़ा पानी एकदम कम रहता है, और एक बूंद गिरा है पेट्रोल, तो पेट्रोल पूरा ऐसे फैल जाएगा, और आप देखेंगे तो रेनबो बना लेगा, पूरा रेनबो ऐसे बनेगा। यहाँ खड़े हो जाइएगा अलग कलर, ऐसे हो जाएगा अलग कलर। सो ये चीज भी आप फील किए हुए कि बारिश है, बारिश हो रहा है, रोड थोड़ा सा सूखा है, थोड़ा मोड़ा गीला है, थोड़ा सा पानी है, और उस पर कोई फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कुछ भी 1-2 बूंद गिर गया तो पूरा ऐसे फैल जाएगा। फैलने पे आप रोड पे देखते हैं कि पूरा ब्लैक रोड है, और उसके ऊपर पूरा ऐसे रेनबो टाइप का पूरा बन जाएगा, ठीक है। पूरा जहां जहां ऑयल फैले रहेगा वहां वो आपको कलर दिखना शुरू करता है। तो वो जो आप कलर आप देखते हैं, सब लोग देखे ही होंगे, हम लोग भी देखते थे, जस्ट रोड पे वॉक करें, कभी बारिश के टाइम में पेट्रोल डीजल गिरा हुआ रहता है रोड पे, पूरा फैला रहेगा, पूरा रेनबो ऐसे रोड पे बनते रहता है। तो ऑयल ड्रॉप ऑन वाटर, वो जो रेनबो बन रहा है वो होता है इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। होलोग्राम, बुक आप परचेज करते हैं, बुक परचेज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ बुक है मेरे पास, जो फिजिक्स का बेस्ट बुक है, एस वर्मा हम लोग यूज करते हैं, क्वेश्चन भी बनाते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन। तो बुक में ये जो होलोग्राम है, देखिए ये होलोग्राम एकदम पतला थीन सीट है। अब इस होलोग्राम को ऐसे देखेंगे, अलग कलर दिख रहा है, ऐसे कर दिया अलग कलर, ऐसे कर दिया अलग कलर, तो ये जैसे जैसे रोटेशन करेंगे अलग फॉन्ट, ऐसे अलग दिख रहा है कलर। तो ये जो होलोग्राम है इस थीन फिल्म हो गया, हटाएंगे एकदम पतला फिल्म, और इसको जैसे जैसे ऐसे घुमा रहे हैं अलग, ऐसे किए अलग, इधर किए अलग, तो ये जो कलर दिख रहा है अलग अलग, ये भी तो थिन फिल्म का इंटरफेरेंस है। ये हो गया ऑस्टर सेल, हो गया ऑस्टर सेल में ये आ गया, सेल हो गया ऑस्टर सेल। सी सेल भी कहेंगे, सी सेल में भी यहाँ पे भी
यहाँ अभी पता नहीं चलेगा आपको, बट बहुत ब्राइट लाइट इस पे गिरता है तो पूरा ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, पूरा कलर दिखते रहता है, खूब कलर। जैसे ऑस्टर सेल हुआ, छोटा सा सेल हुआ, ये बड़ा सेल हो गया, जब ऐसे इस टाइप का सेल है और इसके अंदर लाइट जैसे ही गिरेगा पूरा ऐसे कलर बनना शुरू कर जाता है। तो ये भी थीन फिल्म एक्सपेरिमेंट में आता है। और मोर का पंख, पीकॉक फेदर, जो मोर का पंख होता है वो भी आप जैसे जैसे रोटेट करेंगे कलर चेंज करते रहेगा। तो ये एग्जाम्पल है थीन फिल्म इंटरफेरेंस का, सारा देखा हुआ है, सब हम लोग घर में देखे हुए हैं। क्या रिजल्ट होता है वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए ये एकदम अलग है, डिफरेंट है, यंग्स डबल स्लिट से अलग है, कम पूछा जाता है। एच.सी. वर्मा सर के बुक में है, लास्ट में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन बना दूंगा, बता दूंगा कैसे बनाना है आपको। तो आज का टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, थीन फिल्म इंटरफेरेंस। थीन फिल्म इंटरफेरेंस में सोप बबल, साबुन का बुलबुला बनाए होंगे हम लोग, जैसे जैसे देखेंगे घूमते हुए उसका कलर चेंज करते रहेगा। ऑल ड्रॉप ऑन वाटर सरफेस, जस्ट रोड पे बारिश के टाइम में एक आध दो बूंद गिर गया, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन पूरा फैल जाता है, रेनबो बनाएगा। वो चीज आपका इंटरफेरेंस थ्रू थीन फिल्म में आता है। बुक पे होलोग्राम, बुक पे हर बुक पे जितने भी बुक हैं वो सब अपने पब्लिशर जो होते हैं वो ओरिजिनल बुक है उसके लिए वो होलोग्राम यहाँ पे स्टिकर लगाते हैं, वो स्टिकर पे कलर बार बार चेंज करता है वो थीन फिल्म। ये जो स्टिकर आप देख रहे हैं ये स्टिकर जो है इसका थीन फिल्म बहुत पतला फिल्म होता है, ये माइक्रोमीटर। ये जो आप स्टिकर हटाएंगे प्लास्टिक हाथ में लेंगे वो माइक्रोमीटर, उसका थिकनेस माइक्रोमीटर होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस थ्रू थीन फिल्म का कंडीशन ही होता है कि माइक्रोमीटर में थिकनेस होना चाहिए। नाउ ये सी सेल है, सी सेल में ये जो सेल होता है यहाँ से भी लाइट खूब रिफ्लेक्ट करता है। और मोर का पंख ये है। अब ये इसका मीनिंग क्या है? द थीन फिल्म सोप बबल ऑल फिल्म स्प्रेड ओवर द वाटर प्रोड्यूस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ थीन फिल्म। वो मैं बना देता हूं, नोट कर लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं, उसको फिगर बना के मैं आपको दिखा देता हूं, आप नोट करेंगे। सो आपने जो स्टेटमेंट वहां लिखा है उसको आप ड्राइंग में बना लेंगे। देखिए आपने जो स्टेटमेंट वहां बनाया है क्या लिखा हुआ है कि आपका थीन फिल्म है सोप बबल। सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो सोप बबल आप बना लीजिएगा, ऐसे आप कर लेंगे। सोप बबल में ऐसे थोड़ा सा इस तरह से आप कर लेंगे। ये आप जानते हैं कि अंदर में एयर है और बाहर भी एयर है, और ये है सोप सोल्यूशन। ये आप ऐसे बना सकते हैं, इसको आप सोप सोल्यूशन कह लेंगे। बहुत पतला थीन फिल्म होता है भाई, बहुत पतला होगा। आप देखते हैं कि सोप का बबल जो बनेगा वो ये पतला सा सोल्यूशन रहता है। ये ये है सोप सोल्यूशन। यही साइंस का थीन फिल्म यही कहलाता है, यही थीन फिल्म। मैं थिकनेस लिख दूंगा आपको, आप थीन फिल्म ये बना लेंगे। ये जो आप थिकनेस देख रहे हैं यही है थीन फिल्म, ऐसा। अब देखिए अगर लाइट आया यहाँ पे, ऐसे समझना आपको कि ये लाइट, मान लीजिए यहां से लाइट आया, ऐसे लाइट इसके ऊपर गिरा, लाइट ऐसे गिर रहा है, एक लाइट तो देखिए यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, एक लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और बेटर बना देता हूं, यहाँ एक्चुअली ब्राइट स्पॉट बनता है ना बल्ब का, तो और मैं इधर से करके बना देता हूं, देखिए ऐसे समझिए, ठीक है। मान लीजिए लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, चलिए ऐसे इधर से कर देता हूं, ठीक है। मान लीजिए यहां से लाइट आया, ठीक है, ऐसे लाइट आया, इस पे लाइट इंसिडेंट हुआ, तो देखिए दो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। एक लाइट रिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम अपर सरफेस, एक तो ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा, एक ऊपर सरफेस से, और एक लाइट चला गया अंदर, देखिए इसके अंदर गया है, एक लाइट अंदर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। सो दो सरफेस लिखा हुआ है कि ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे फ्रॉम अपर
अपर सरफेस, ये एक रिफ्लेक्शन हो गया अपर सरफेस से, एंड लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म, ये थिन फिल्म है और इसके दो सरफेस, एक अपर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट किया और एक लाइट रिफ्लेक्ट किया लोअर सरफेस से। और यहां आप खड़े रहेंगे, यहां जो आपका आई है ऐसे आप आई यहां पे बनाएंगे और यही इंटरफेरेंस जो है आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, देखिए ये आपका सोप बबल है, सोप बबल में अंदर में भी एयर और बाहर में भी एयर, और ये सोप का सोल्यूशन है जो एकदम पतला होता है थिन फिल्म। और ये मैंने लिखा है कि ना आप यहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपको ब्राइट दिखेगा, आपको डार्क दिखेगा, आपको रेड कलर, ग्रीन कलर, क्योंकि आंख के पोजीशन जैसे जैसे वेरी करेंगे वैसे वैसे कलर वेरिएशन शुरू होगा। और ये एक इंटरफेरेंस है, टू लाइट रे, यहाँ टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे, वन लाइट रे फ्रॉम अपर सरफेस, थिन फिल्म के अपर सरफेस से ऊपर से ऐसे लाइट आया और एक लाइट रे यहां से आया लोअर सरफेस से, दोनों से रिफ्लेक्ट करके जो लाइट आया इसी से इंटरफेरेंस देखते हैं। तो ये है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। कंडीशन है थिकनेस बहुत पतला होना चाहिए, जो बुक पे मैंने होलोग्राम दिखाया उसका बहुत पतला थिकनेस होता है 1 माइक्रोमीटर। सो थिन फिल्म के लिए कंडीशन आप लिख लें। सो थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, सारा आपका एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है, पांचों चीजें आप देख चुके हैं, आप घर पे जोर देखे होंगे ये सब चीजों को। तो उसी को साइंस में पढ़ना है कि कब ब्राइट होगा, कब डार्क होगा, क्या कंडीशन है, कलर कैसा कलर चेंज करेगा, वो चीजें सीखना है आपको। सो टी लिख लेंगे। थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, और ये थिकनेस है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब आप बोल सकते हैं 10 पे पावर -6 मीटर, या आप थिकनेस को बोल सकते हैं 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर। मीटर की जगह 100 कर लेंगे सेंटीमीटर। या थिकनेस वेरी क्लोज टू वेवलेंथ, एग्जैक्ट तो नहीं बट क्लोज टू वेवलेंथ। थिकनेस और वेवलेंथ बहुत क्लोज क्लोज रहता है, तब जाके आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस दिखता है। तो ये कंडीशन फॉर थिन फिल्म, एग्जैक्टली नहीं बट क्लोज टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये तो था आपका थिन फिल्म इंटरफेरेंस। कहाँ कहाँ यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया। ये इंटरफेरेंस होता है ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिवीजन के चलते होता है। तो एक रिजल्ट और लिख लेंगे, छोटा सा रिजल्ट, फिर मैं प्लानिंग बनाता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना। तो आप एक लाइन और लिख लेंगे, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। due to amplitude division of light। सो ये एम्पलीट्यूड ब्रेक करता है उसके चलते आता है, एम्पलीट्यूड डिवीजन के चलते आता है। जबकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है वेव फ्रंट डिवीजन पे, वो वेव ही ब्रेक कर जाता था, वेव फ्रंट डिवीजन से आता है, ये एम्पलीट्यूड डिवीजन से होता है। सो इसको आपको कैलकुलेट करना है ब्राइट के लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए। अगर आपको पढ़ना है तो एक पुराना रिजल्ट एक बार रिपीट करेंगे आप। सो पुराना रिजल्ट एक नोट करेंगे, साउंड में भी पढ़ना है, लाइट में भी पढ़ना होता है। तो एक रिजल्ट बनाएंगे सेकंड पॉइंट में। इसमें दो रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप एक बार देख लें, ठीक है, आपको पढ़ा हुआ है, एक बार यहाँ पे सीख लें फिर से। देखिए मैंने आपको समझाया था कि ये अगर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, ऐसे डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम रिजिड बाउंड्री है, अगर राइट साइड डेंसर मीडियम है, और कोई भी लाइट वेव या साउंड वेव अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो देखिए अगर लाइट वेव या साउंड वेव रिफ्लेक्ट किया, मान लीजिए ऐसे वेव गया, ऐसे वेव गया, ऐसे वेव गया, ऐसे वेव गया, इस तरह से वेव गया, तो कोई भी है साउंड वेव या लाइट वेव अगर इंसिडेंट हुआ और वो डेंसर मीडियम से जैसे रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन होते ही ये वेव ऐसे आएगा और इसका फेज चेंज कर जाएगा पाई से, फेज चेंज कर जाएगा आपका पाई से, वो रिटर्न बैक करेगा।
हम लोग पढ़ चुके हैं साउंड में, जब स्टैंडिंग वेव आप डिस्कस कर रहे थे, और स्टैंडिंग वेव में हम लोग पढ़े थे कि जो कुआं था, कुआं में जो बाउंड्री है, साइड साइड का बाउंड्री है, वो डेंसर मीडियम ब्रिक वॉल होता है, स्टोन का, पत्थर का रहता है, या सीमेंटेड वॉल रहेगा, कुआं का किनारे किनारे जो बाउंड्री रहेगा। हम लोग पढ़े थे कि साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, जैसे रिफ्लेक्ट करेंगे आप, अगर डेंसर मीडियम है, ये डेंसर रिजिड है, तो डेंसर मीडियम में लाइट तो जा नहीं पाएगा, और जैसे अगर मान लीजिए डेंसर मीडियम पे गया तो वो दीवार रहा सामने और रिटर्न वापस रिटर्न कर जाएगा, तो फेज चेंज कर जाता है पाई से। वेव ऐसे गया और ऐसे रिटर्न बैक करना है उसको, तो डेंसर मीडियम से रिटर्न करेगा तो फेज चेंज करेगा पाई से। जो पुराना रिजल्ट है यहां भी आपको जरूरत पड़ेगा। रेयर से रिटर्न करता है तो नो चेंज इन फेज, फेज में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये 11th क्लास में था। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन जब आप बना रहे थे वहां भी डिस्कस करना था आपको, ठीक है। सो आप यहां पे ड्राइंग करेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे। इसका जरूरत है, ये आप पहले भी पढ़े हुए हैं कि साउंड वेव या लाइट वेव, क्योंकि इंटरफेरेंस दोनों का प्रॉपर्टी है, साउंड का भी है और लाइट का भी प्रॉपर्टी है। सो आप इसमें दो रिजल्ट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट ऐसे बना लेंगे और आप ड्राइंग करेंगे ऐसे। यह है डेंसर मीडियम बनाएंगे, ऐसे फिगर कर लेंगे आप, और ऐसे वेव बनाएंगे, ऐसे बोलेंगे कि ये लाइट वेव या साउंड वेव जो भी हो, इंसिडेंट वेव है। सो जैसे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो वॉल है, डेंसर मीडियम है, रिजिड बाउंड्री है, जैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव का आप ड्राइंग ऐसे करना है। ये जो आपका वेव जो है ऊपर की तरफ है, उसको नीचे कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव ऐसा होगा। और यहां साइड में यहां पे लिख लेंगे बीच में कि यहां पे फेज डिफरेंस जो चेंज किया है वो पाई से, ऐसे पाई से फेज चेंज करेगा अगर डेंसर मीडियम रहेगा तो। सो डेंसर और रेयर दोनों पढ़ना है, और वहां पे आप लिख लेंगे कि साउंड वेव या लाइट वेव, या जनरल बात करें वेव के लिए, व्हेन वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, from denser medium, then it phase changes by pi. by pi. सो फिगर बनाना है, ड्राइंग करना है, और डेंसर मीडियम है, अगर रिजिड वॉल उधर बाउंड्री है तो वेव को रिटर्न बैक करना है, और विथ फेज पाई फेज से चेंज कर जाएगा आपको। स्टैंडिंग वेव जिसमें हम लोग आपका कुएं के अंदर वेव बनाना सीखे थे और उसमें ये सब पढ़े हुए थे। सो आप और रिलेट कर लेंगे, अगर फेज डिफरेंस है पाई, सो आपका जो रिलेशन फेज एंड पार्ट डिफरेंस के लिए वो आप पढ़ लेंगे। आप जानते हैं कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, और यहां लिखेंगे डेल्टा एस। फेज डिफरेंस में रख देंगे पाई, और यहां रख देंगे 2 पाई बाय लैम्डा, और यहां डेल्टा एस हटा दीजिए, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एस जो हो गया वो है लैम्डा बाई 2। So delta S is called path difference, ये है पाथ का डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट रिजल्ट आप बना लेंगे, अपने से बनाएंगे। नाउ वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम, अगर वो डेंसर ना हो, रेयर मीडियम हो, तो जीरो फेज में कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा बट फेज में कोई चेंज नहीं। सो सेकेंड रिजल्ट, क्या रेयर मीडियम कर लीजिएगा। रेयर मीडियम एयर टाइप का हो गया। रेयर मीडियम में आप एयर, यहाँ पे डेंसर पूरा ऐसे न बना के डॉट डॉट बना लें ऐसे,
क्योंकि आपको पढ़ना है डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। ऐसे बना लीजिए। वेव का पैटर्न वैसे ही रखेंगे। सो पहले पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। वेव का वैसे ही पैटर्न रखेंगे, जैसे गया था वैसे ही वेव का पैटर्न बनाना है। फेज डिफरेंस यहाँ 0, जैसे गया था वैसे ही, बस डायरेक्शन उल्टा होगा, फेज वैसे ही रहेगा। सो आप नोट करेंगे व्हेन वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम, सो रेयर मीडियम देन फेज चेंजेस बाय 0 डिग्री। कोई फेज चेंज नहीं होगा। अगर रेयर मीडियम से होगा कोई फेज चेंज नहीं होगा। फेज कहीं चेंज नहीं कर रहा है तो पाथ डिफरेंस आप पुट कर लेंगे। यहाँ फेज चेंज 0 तो पाथ डिफरेंस भी हो जाएगा 0। तो ये पुराना रिजल्ट है, आप नोट करेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि थीन फिल्म में ये सारा रिजल्ट यूज करना है। नोट करिए, साउंड में भी पढ़े थे, यहां भी यूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आप पहचानिए तो रेट कहां से आ रहा है, डेंसर मीडियम से या रेयर मीडियम से, वो आपको पहचानना है। तो कुछ फिगर मैं बनाऊंगा, उसके बाद हम लोग रिजल्ट पे डिस्कस करेंगे। सो पहले आप पहचानिए तो वेव कहां से आ रहा है, डेंसर या रेयर मीडियम से। नंबर 1, मैं ऐसे बातें कर रहा हूं कि ये सोप बबल है, अंदर में जानते हैं कि इसमें एयर रहेगा, बाहर में भी एयर है, और ये कुछ थोड़ा सा जो 1 माइक्रोमीटर का ये एक सोल्यूशन है, यहां एक सोल्यूशन रहेगा, सोप सोल्यूशन है। चलिए अब मुझे बताएंगे आप, मान लीजिए आप लाइट यहां पे इंसिडेंट की, ऐसे लाइट इंसिडेंट की, और एक लाइट जो है वो ऐसे गया आपकी तरफ, ठीक है, और एक लाइट अंदर गया और ये ऐसे सरफेस से आया। ये दोनों लाइट जो है वो आपके आंख पे ऐसे गिरेगा और यहां से आपको दोनों लाइट पे इंटरफेरेंस करना शुरू करेगा। ये आई है, आई पे इंसिडेंट हो रहा है। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ये वेव 1 और वेव 2, ठीक है, 1 एंड 2 आपको देखना है। ये 1, ये पॉइंट को आप देखेंगे, और 2 के लिए ये पॉइंट देखेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, 1 पॉइंट के लिए जानते हैं कि ये एक सोल्यूशन है, ये अंदर में जो आप पढ़े हुए हैं कि अंदर में ये सोप सोल्यूशन है, ये सोप सोल्यूशन हो गया, ठीक है, ये सोल्यूशन हुआ। पॉइंट 1 के लिए आप बताएंगे 1, जो वेव 1 आ रहा है, जो रिफ्लेक्शन हुआ वो कहां से आया। ये वेव 1 जो है रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, किस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो सरफेस यहां जो मैंने फिंगर रखा है, इस जगह मैंने यहां पे जो फिंगर रखा हुआ है, ये कैसा मीडियम है, डेंसर की रेयर। ध्यान रखेंगे, बाहर में एयर है, बाहर में एयर है। ये है, आप जानते हैं कि ये सोप सोल्यूशन, ये एकदम पतला फिल्म है लिक्विड का, ये लिक्विड हुआ। अब मैं यहां फिंगर रख रहा हूं जो लिक्विड है, तो वेव 1 जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है डेंसर मीडियम से, लिक्विड जो है वो डेंसर होगा। नेक्स्ट वेव 2, ये जो 2 है, वेव 2 मैं यहां फिंगर रख रहा हूं, ये मेरा फिंगर यहां पे है, तो वेव 2 जो रिफ्लेक्ट हो रहा है एयर से, यहां पे एयर है, ये एयर है, एयर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वेव 2 रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम। आप कोडिंग बनाना चाहेंगे, इसको आप कोड बनाएंगे तो यहां डी लिख देंगे, ऐसे डी लिख दें, डी मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम, और आर कर लेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेयर मीडियम। इन्हीं दोनों के सुपरपोजिशन से जो इंटरफेरेंस होता है, जो इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। तो रे पहले पहचानिए कहां से आ रहा है रे, डेंसर से कि रेयर से। सो कोड लिख लें यहां पे। तो आप जो कोडिंग पढ़ रहे हैं, डी का मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम।
ये आप पढ़ लेंगे। आर्क पढ़ेंगे, आर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर मीडियम। जो जो मुझे पढ़ना है वो मैं एक एक करके पूछूंगा आपसे, आप बताते जाएंगे कि कहां से लाइट आ रहा है। ये आप समझेंगे फिर से कि दो वेव आएगा, इन्हीं दो वेव से इंटरफ्रेंस बनाना है। एक अपर सरफेस से आएगा, एक लोअर सरफेस से आएगा। अपर सरफेस जो रिफ्लेक्शन है वो लिक्विड, यहां पे जो फिंगर है मेरा एक लिक्विड है, और लिक्विड से जो रिफ्लेक्शन हो गया डेंसर से, और ये जो सरफेस है यहां जो मैंने फिंगर रखा है वो एयर है, ये पोर्शन में एयर है, एयर से रिफ्लेक्शन हुआ तो रेयर मीडियम से हो गया। नेक्स्ट, अब आप डी और आर से बताएंगे कहां से लाइट आया। सेकंड पॉइंट, ये है ऑल ड्रॉप। ये ऑल ड्रॉप, ठीक है। देखिए आपका ये नीचे भी एयर है, ऊपर भी एयर है। ऑल ड्रॉप का जो थिकनेस है वो टी है, ऐसा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। हो गया। नेक्स्ट, तो आप देखेंगे कि लाइट आया, यहां से लाइट इंसिडेंट है, ये लाइट इंसिडेंट है, ये यहां से आ रहा है, और एक लाइट यहां से ऐसे इसी में से रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, और एक लाइट ऐसे अंदर गया और अंदर जाके फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो। ऐसे देखिए, इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, अंदर पहले गया और फिर ऐसे होते हुए फिर रिफ्लेक्ट किया, और हम लोग का आई यहाँ पे है, ऐसे हमें देखना होता है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो फर्स्ट लाइट, ये तो है इंसिडेंट है, इसके बारे में बात नहीं करना है हम लोग को, ये है इंसिडेंट लाइट। और जो रिफ्लेक्टेड होता है वो इंटरफेरेंस करेगा रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम टू सरफेस, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। चलिए आप बताएंगे यहाँ पे ये जो लाइट, जो पहला वाला लाइट है, ये जो फर्स्ट लाइट है और ये सेकंड लाइट है, फर्स्ट लाइट का रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लाइट यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये फिंगर मैं रख रहा हूं यहां से, और ये मीडियम जो है जस्ट ऑयल सरफेस है, ऑयल जो है डेंसर हो गया क्योंकि ऊपर में एयर है, उसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर हो गया। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम, ऐसे लिखना है, डी लिखना है। और ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये एयर से, यहां जो है ये रिफ्लेक्ट हुआ देखिए अंदर से, बट ये मीडियम जहां मैंने फिंगर रखा है वो एयर है, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेयर मीडियम। नेक्स्ट, इस समझते रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन का प्लानिंग इसी से बनेगा, क्योंकि रटना नहीं है, आपको समझना है। नेक्स्ट, मान लिया ऐसे पूछा, यह है ऑल ड्रॉप जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑल ड्रॉप का, लिक्विड का जो है वो है 1.3 है। और इसका थिकनेस है टी। और देखिए क्वेश्चन में ये सब चेंज होता है, इसलिए रिजल्ट, अभी तो रिजल्ट मैं नहीं बना रहा हूं, बट पहले प्लान कर लीजिए क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। सोचिए कि यहां एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये है एक ग्लास स्लैब के ऊपर रखा हुआ ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ये ग्लास स्लैब के ऊपर रखा हुआ, ठीक है, और ऊपर में है एयर, ये एयर है। देखिए क्वेश्चन रहेगा, पेपर में रहेगा,
वहाँ फॉर्मूला चेंज कर जाता है एकदम। पहले आप प्लान बना लें, उसके बाद अपने आप सब करेंगे। तो ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है, बीच में एक ऑल फिल्म है, ऑल ड्रॉप है, और यहां पे है ऑल ड्रॉप है, बट ऑल ड्रॉप फैला हुआ है ग्लास स्लैब के ऊपर। आपका टेबल होगा, टेबल के ऊपर ग्लास का एक सीट लगता है, उसके ऊपर कोई ऑल ड्रॉप गिर गया। अब देखेंगे यहाँ पे, आने दीजिए लाइट को। सबसे पहले लाइट ऐसे, क्योंकि आपका सिलेबस है नॉर्मल इंसिडेंट के लिए, आपको सिलेबस में यही पढ़ना है कि ऊपर से लाइट आएगा। आपके सिलेबस में पढ़ना है नॉर्मल इंसिडेंट, लाइट ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट करेगा, ठीक है। थिन फिल्म ये है, थिन फिल्म यही ऑल ड्रॉप है। एक लाइट तो जस्ट इसी सरफेस से एक लाइट ऐसे चला गया, और यह है लाइट नंबर 1, और एक लाइट तो अंदर गया, अंदर जा करके फिर यहां से रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करके ऐसे, ये लाइट नंबर 2। आपका आई यहां पे इस जगह है, हम लोग को यहां से इंटरफेरेंस को देखना है। ध्यान से बताइएगा, फर्स्ट जो वेव है वो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ। ये मैंने फिंगर रखा है, ये फिंगर जो रखा हुआ है वो क्या है? रेयर की डेंसर। ऊपर में एयर है, ऊपर में आप बोल रहे हैं ऊपर में एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। नीचे में एक आपका ऑयल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 लिखा हुआ है, तो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये जो फिंगर मेरा है, फिंगर जहां पे रखा हुआ है वो कौन सा मीडियम? रेयर की डेंसर मीडियम, क्योंकि ये 1.3 है, सो ये रिफ्लेक्ट हुआ डेंसर मीडियम से। अब ध्यान से, फिर से ध्यान से, ये है लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, अब बट उसके नीचे एक पढ़ा हुआ है, रखा हुआ है ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब ध्यान से देखेंगे, ये अलग क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका अलग होता है। क्वेश्चन में अगर ये लिखा रहेगा, इसका बनाने का तरीका अलग होता है। मैंने जो फिंगर रखा है, यहां जो फिंगर रखा, इस जगह फिंगर जो रखा है, अब आप बताएंगे ये क्योंकि इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये जो मैंने फिंगर जो रखा है नीचे में, वो कैसा मीडियम? रेयर की डेंसर। ये ग्लास जो है, नीचे में मैंने फिंगर रखा है, ग्लास एक डेंसर मीडियम हो गया। 1.3 के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा है, ये एक डेंसर मीडियम है। दोनों लाइट रे जो निकला है ना, वो डेंसर मीडियम से। इसका क्वेश्चन अलग हो गया, इसका क्वेश्चन अलग हो गया। एक निकल रहा है डेंसर से, एक निकल रहा है रेयर से, वहां दोनों के दोनों डेंसर से निकल रहा है। दोनों अलग क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन दूंगा, सब है बुक में, स्कूल में शायद नहीं है ये, बट एस.सी. वर्मा सर के बुक में है, उनके बुक में है, लास्ट के 6-7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस करूंगा, मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको। सो फोर्थ पॉइंट और देखेंगे आप। फोर्थ पॉइंट में आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लीजिए ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप फिगर बना लीजिए और वहां से सीखेंगे। ये है स्मॉल डी, ये कैपिटल डी है ना। स्क्रीन पे 2 लाइट को भेजिए, एक लाइट यहां से गया, एक लाइट यहां से गया। दोनों लाइट को आप ध्यान से देखेंगे। इस पॉइंट पे हमें इंटरफेरेंस करना है, मैं यहीं पे रहूंगा, इस जगह मुझे देखना है कि इस जगह ब्राइट है या डार्क है। बट दोनों लाइट रे एयर से निकल रहा है, ये लाइट रे एयर से निकला, ये भी लाइट रे एयर से ऐसे पास किया, दोनों एयर से और एयर से पास किया। तो आप बोलेंगे रेयर मीडियम, ये भी है रेयर मीडियम, दोनों रेयर एक ही टाइप का मीडियम में से पास कर रहे हैं। तो रेयर आर का मतलब मैंने बताया रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम, तो रेयर है ये भी रेयर है। नेक्स्ट, ये मोस्ट कॉमन है एक्सपेरिमेंट जो जानते हैं, बट एच.सी. वर्मा सर के बुक में 2 क्वेश्चन अलग दे दिया। वो लॉयड का मिरर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला गया है उस बुक में, और उसका रिजल्ट चेंज कर जाता है। देखिए यहां पे वो क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं, वो बुक में ऐसे दे रहे हैं कि ये स्क्रीन है, ध्यान से देखेंगे,
ये वो बोले कि एक प्लेन मिरर लेना है, प्लेन मिरर लेना है, इंटरफेरेंस करना है, बट वो प्लेन मिरर के थ्रू इंटरफेरेंस करना है। ठीक, सो ऐसे मैं डॉट डॉट बना ले रहा हूं। प्लेन मिरर छोटा सा टुकड़ा है और ये मैं ऐसे डॉट डॉट बना ले रहा हूं ऐसे। अब वो बोल रहे हैं कि एक ही सोर्स लेना है, एक सोर्स, एक ही सोर्स। वो बोल रहे हैं एक सोर्स ले लीजिएगा जिसका मिरर से हाइट लेना है h, ऐसा। यहां तो दो स्लिट चाहिए ना, यहां दो स्लिट होता है तब जाके इंटरफेरेंस दिखता है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं सर कि एक ही स्लिट, एक ही सोर्स लेना है, एक ही सोर्स। इंटरफेरेंस के लिए तो दो वेव चाहिए, हो जाएगा, देखिएगा अपने आप हो जाएगा, दो वेव अपने से क्रिएट करेगा। एक लाइट को आप यहां से भेज देंगे, आप समझेंगे, एक लाइट वेव को यहां से ऐसे भेज देंगे, ऐसे लाइट भेज देंगे, इस पॉइंट पी पे आपको लाइट भेजना है, एक भेज देंगे ऐसा। दूसरा वेव, देखिए दूसरा वेव आपको ध्यान रखना है ऐसे साइंस का कि दूसरा वेव यहां से निकलेगा और यहां से निकल करके, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा इस जगह, और जैसे ही उस पॉइंट पे जाएगा और एक अपने आप यहां पे आपको सोचना है कि एक वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ये एस है तो श्योर, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, प्लेन मिरर formed virtual image at the same distance behind the mirror। तो exactly same distance behind the mirror h पे एक virtual image बन जाएगा। देखिए वही चीज होगी, दो सोर्स अपने आप क्रिएट हो जाएगा, एक सोर्स S1, एक सोर्स S2, यहां पे एक S और S डैश ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो एक वेव निकला यहां से और एक वेव लाइट आया, बट प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट करके वहां कर देगा और उसके चलते लगेगा कि एक वर्चुअल सोर्स होगी। जैसे इसमें स्मॉल डी पढ़ते थे, यहां इसके न्यूमेरिकल भी हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बताइए, स्मॉल डी इज इक्वल टू 2h, क्योंकि प्लेन मिरर सेम साइज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एक इमेज बनाता है, और ये इमेज आपको पता है 9th क्लास से कि ये वर्चुअल इमेज होता है। मैं इसके न्यूमेरिकल बना दूंगा, जो सर के बुक में है वो मैं सब कर दूंगा, क्वेश्चन मुझे कराना है, मैं सिखा दूंगा आपको। अच्छा, बट नया चीज सीखना ये है कि ये लाइट जो है, लाइट नंबर 1 और लाइट नंबर 2, और ये दोनों लाइट यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे खड़ा होकर इंटरफेरेंस के लिए देख रहा था कि कैसा कलर दिखेगा। अब देखेंगे ध्यान से, फर्स्ट लाइट रे जो है एकदम एयर से आ रहा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेयर मीडियम, बट सेकेंड लाइट वेव ये रिफ्लेक्ट किया मिरर से रिफ्लेक्ट करके। सेकेंड लाइट वेव जो है वो रिफ्लेक्शन, सेकेंड वेव को ध्यान से देखेंगे, ये सेकेंड वेव को यहां से देखेंगे तो ये वेव रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर, दीवाल, सॉलिड वॉल, बाउंड्री बन गया, तो वो तो डेंसर मीडियम है। सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम, रिजल्ट चेंज कर जाएगा, इससे रिजल्ट अलग हो जाएगा। आप क्या पढ़ते थे, आप खूब लिखा करते थे कि ये जो देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये है CBF, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस बनता है। देखिए उसमें आंसर चेंज कर जाएगा, यहाँ पे ब्राइट नहीं बनेगा, इस जगह देखेंगे तो डार्क बन जाएगा, एकदम रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां दोनों लाइट वेव जो है वो रेयर से आ रहे हैं, बट उस एक्सपेरिमेंट में एक लाइट तो सीधे एयर से चला गया और दूसरा लाइट रिफ्लेक्ट करके गया डेंसर मीडियम से, रिजल्ट चेंज कर जाएगा। रेयर और डेंसर के चलते जो होता है द पाथ डिफरेंस λ/2 चेंज करेगा, फेज डिफरेंस पाई चेंज कर जाएगा, और उसके चलते जो यहां ब्राइट बनता था वो वहां पे डार्क हो जाएगा। एकदम CBF पे नहीं होता है, थोड़ा सा स्लाइटली एबव, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, क्योंकि ये इस जगह तक कोई लाइट इंटरफेरेंस करेगा ही नहीं, हल्का सा ऊपर रहेगा तब ना यहां से आएगा, ऐसे यहां पे इंटरफेरेंस करेगा। वो हम लोग बातें करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। आप पहले रेयर डेंसर समझेंगे कि कैसे लाइट रे रेयर से आ रहा है, कैसे डेंसर से आ रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे, वो भी IT क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन।
कम आता है क्वेश्चन, बट जो भी है, हम तो एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। जो भी क्वेश्चन आता है हम लोग को छोड़ना पॉसिबल नहीं है, सब करना ही है। नेक्स्ट आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, अभी सिर्फ प्लान बनेगा। यह है स्क्रीन। यहां पे वो लोग दिया कि यहां एक मेरे पास प्लेन मिरर है। ठीक, चलिए। हाँ, वो पेपर में बोला जा रहा है कि दो लाइट वेव, एक लाइट तो ऐसे गया और ऐसे लड़ते हुए यहाँ पे एक लाइट आया। ये है लाइट, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रहा है और ये लाइट वेव 1 है, और दूसरा लाइट वेव डायरेक्ट यहां से आ रहा है, लाइट वेव 2 है, और इस पॉइंट P पे इंटरफेरेंस करेगा और मुझे यहां से इसको देखना है। अभी आंसर नहीं, आंसर अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अभी आईटी क्वेश्चन बनाने के लिए भी बहुत चीजें सीखना है, ठीक है। एक दो क्लास और लगेगा तब बना पाइएगा। अभी बस मुझे ये बताइए ना कि ये जो लाइट आ रहा है, नंबर 2 वाला लाइट आया, वो सीधे एयर से होते हुए आ रहा है, तो ये रेयर मीडियम से। और नंबर 1 वाला लाइट जस्ट चला और वो मिरर से रिफ्लेक्ट किया, और मिरर एक वॉल हो गया, डेंसर मीडियम हो गया भाई। प्लेन मिरर, जो घर में मिरर हम लोग यूज करते हैं, प्लेन मिरर, एक वॉल हो गया। लाइट वहां से टकरा के आएगा तो डेंसर मीडियम कहेंगे। तो ये हुआ आपका डेंसर मीडियम। इसके चलते रिजल्ट चेंज कर जाएगा। कैसे चेंज करेगा, नेक्स्ट पॉइंट। तो मुझे ये 6 केस स्टडी कराना था कि आप पहचानिए पहले लाइट कहां से आ रहा है, रेयर से या डेंसर से आ रहा है, क्योंकि दो लाइट वेव इंटरफेरेंस करेगा। इंटरफेरेंस करने के लिए कहां से चल के आ रहा है लाइट, वो जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट 4 आप नोट करेंगे। सो नेक्स्ट अब हम लोग रिजल्ट बनाते हैं, मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए। चलिए प्लानिंग करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ फिगर ऐसे बना लेंगे कि एक थिन फिल्म, सबसे आसान सा सिंपल जो केस है वही हम लोग स्टडी करते हैं। ये एक थिन फिल्म ले लीजिए। थिकनेस बना लेंगे, थिन फिल्म का थिकनेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म, जो ऑयल फिल्म रहेगा या सोप सोल्यूशन रहेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आपको पढ़ना है नॉर्मल इंसिडेंट, आपको नॉर्मल इंसिडेंट पढ़ना है। यहां से दो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा। एक लाइट तो यहां से सरफेस से ही आप रिफ्लेक्ट करा देंगे, एक लाइट को अंदर ऐसे भेजेंगे और भेज करके फिर यहां से आप रिफ्लेक्ट कराएंगे। एक लाइट को ऐसे करेंगे, ऐसे। यहां से आपको विजन है, यहां से देखना है आपको। आप पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट जो लाइट आया वो है डेंसर मीडियम से, सेकंड आ रहा है रेयर मीडियम से, ठीक। आप ऐसे मार्क कर सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं ए, इसको बोल सकते हैं बी और सी, ऐसे, ठीक है। अब जो दो वेव है, नंबर 1 वेव है और नंबर 2, इन दोनों वेव के लिए आप पाथ डिफरेंस बनाए तो जरा, 1 और 2 के लिए पाथ डिफरेंस बनाए तो, क्योंकि आप इंटरफेरेंस करने के लिए क्या पढ़ते थे, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस आप जानते हैं, ब्राइट के लिए, डार्क के लिए। पहले आप पाथ डिफरेंस बनाएंगे, डेल्टा एस, और यहां केयर करना है, आप लिख लें फिर मैं बताऊंगा। पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव 1 and 2,
सो जो वेव है 1 है और वेव 2 है, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है। कितना पाथ हुआ यहां के बाद, देखिए यहां तक तो लाइट सेम आया हुआ है, यहां से स्प्रेडिंग हुआ, ये लाइट यहां से तो सेम चला, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो पार्ट डिफरेंस देख रहे हैं, तो पार्ट डिफरेंस लोग बोलते हैं कि ये है 1 और 2 में, ये 2 वाला जो वेव है वो एक्स्ट्रा चला, एक्स्ट्रा गया अंदर में, ऐसे अंदर गया, और ये एक्स्ट्रा चला बाहर, ऐसे। यही तो पार्ट डिफरेंस है 1 और 2 वेव में। ये जो मैंने डार्क ऐसे बनाया है रेड कलर का, यही तो पार्ट डिफरेंस है। उसके बाद तो सब सेम ही है। उसके बाद लाइट वेव और ये लाइट वेव तो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट चलना पड़ा कितना, तो A to B और B to C, एक्स्ट्रा पार्ट A to B एंड B to C। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे लिखते हैं कि पार्ट डिफरेंस A to B एंड B to C। नोट करेंगे, मैं बताता हूं आपको। सो आप चेक करेंगे, देखिए पार्ट डिफरेंस 1 और 2, वेव 1 वेव 2, पार्ट डिफरेंस में एक्स्ट्रा A to B चलना पड़ा और B to C। और आप पढ़े हुए हैं A to B, A to B, कई लोग बोलते हैं T लिख दीजिए, A to B T नहीं। T कैसे लिखेंगे? T तो है ये थिकनेस ऑफ मीडियम, आपको एयर में कन्वर्ट करना चाहिए, आपको कन्वर्ट करना है एयर। जो ऑप्टिकल पाथ आप पढ़े हुए थे कि ऑप्टिकल पाथ इन एयर, इससे पहले हम लोग लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेक्चर 12, लेक्चर 13 नंबर, उसमें मैंने लेक्चर 12 में कितना सारा ऑप्टिकल पाथ इन एयर बताया था। तो आप सिर्फ टी नहीं लिख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं A to B, A to B, A to B, ये एक्स्ट्रा चला, एक्स्ट्रा टी लिख दीजिए। टी कैसे लिखेंगे आप? टी लिखेंगे बट साथ में यहां म्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको एयर में कन्वर्ट करना है, म्यू टी, ठीक। नेक्स्ट बोलते हैं अच्छा अंदर आया और B to C गया। ये क्या मैंने लिखा है, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है A to B, एक्स्ट्रा चलना पड़ा। सेकेंड वेव को एक्स्ट्रा अंदर आना पड़ा और फिर बाहर जाना पड़ा, तो बाहर जाना पड़ा तो फिर से T into म्यू। ये किस लिए, तो ये B to C गया है। हो गया? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। एक वेव रिफ्लेक्ट कर रहा है डेंसर मीडियम से और एक वेव रिफ्लेक्ट करेगा रेयर मीडियम से। अगर डेंसर मीडियम से वेव रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका पाथ चेंज होगा λ/2। तो आपको यहां पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस λ/2, यहां पे प्लस λ/2। लोग बोलते हैं ये क्यों लिख दिया आपने λ/2? इसलिए कि ये दोनों वेव जो है अलग अलग मीडियम से आ रहा है, और मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया था, when wave reflected from the denser medium, its phase changes by pi and path changes by λ/2। तो ये देखिए एक नया चीज, A to B चलिए पता है आपको, B to C एक्स्ट्रा चला वो पता है, बट एक नया वहां λ/2। कई लोग प्लस लिखते हैं, कई लोग माइनस भी लिखते हैं, आप प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्यों मैंने यूज किया है, क्योंकि ये वेव 1 आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम में से रिफ्लेक्ट है, इसलिए मैंने यहां पे λ/2 किया। अब आप पार्ट डिफरेंस लिख सकते हैं 2 म्यू टी प्लस λ/2, ये है पार्ट डिफरेंस के लिए। हो गया? अब रिजल्ट बने ब्राइट फ्रिंज, ये नया था वो λ/2। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए चलिए रिजल्ट बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज के लिए रिजल्ट पढ़ते हैं। वो तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 का जो स्टार्टिंग का है वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट फॉर ब्राइट फ्रिंज, पार्ट डिफरेंस आप जानते हैं n लैम्डा। चलिए पुट करेंगे 2 म्यू टी प्लस λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा। 2 म्यू टी इज इक्वल टू वहां पे n लैम्डा माइनस λ/2।
सो 2 म्यू टी इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2n-1 λ/2। तो ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये रिजल्ट यूज कर, देखिए उल्टा लगेगा, 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 λ/2। तो दोनों रिजल्ट यूज कर सकते हैं। एक और रिजल्ट है वो भी आप बना सकते हैं। सो समझना है, रटना नहीं है। आप फिर से यहां पे लिख सकते हैं कि आपको पढ़ना है फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। आप लिख सकते हैं 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 λ/2। ये जब यूज करेंगे तो n स्टार्ट करेंगे, आपको स्टार्टिंग लेना है 1 से। 1 आप स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे लेके चलना पड़ेगा। या इसके जगह एक और रिजल्ट यूज कर सकते हैं जो आप पहले पढ़े हुए हैं, 2 म्यू टी इज इक्वल टू, आप चाहें तो 2n+1 λ/2 भी यूज कर सकते हैं, बट यहां n का स्टार्टिंग लेना होगा 0 1 2 3 4 ऐसे। सो दोनों रिजल्ट कोई भी आपको जो मन करे वो यूज कर सकते हैं। इसलिए कि बुक में किसी में ये लिखता है, किसी में ये लिखता है, तो मैंने दोनों बना दिया आपको। ये है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। अब फिर से बनाएंगे डार्क फ्रिंजेस के लिए। नेक्स्ट करेंगे फॉर डार्क फ्रिंजेस, क्योंकि आज रिजल्ट खत्म करिए, नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस करेंगे फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए आप जानते हैं रिजल्ट कि आप पढ़े हुए हैं 2n+1 और λ/2। ये डार्क फ्रिंजेस के लिए लेफ्ट साइड पुट करेंगे। पार्ट डिफरेंस होता था 2 म्यू टी प्लस λ/2, और राइट साइड आप करेंगे, राइट साइड तो इसको आप सॉल्व करेंगे n λ प्लस λ/2। λ/2 कट जाएगा और 2 म्यू टी इज इक्वल टू n λ, where n starting from 0 1 2 3। तो ये था आपका रिजल्ट ब्राइट के लिए। डार्क के लिए एक बार फिर से मैं एक जगह कलेक्ट कर देता हूं एंड देन आप उसको देखेंगे फिर से। 4th पॉइंट हुआ 5। अब रिजल्ट हो गया है, मैं एक जगह मुझे बस कलेक्ट करना। चलिए देखेंगे फाइनल 5। सबसे पहले क्वेश्चन को फिगर बनाना है। जो क्वेश्चन गिवन रहेगा उसका ड्राइंग बनाना है। आपको देखना है क्या क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि ऊपर में भी एयर है, नीचे भी एयर है, बीच में एक फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखा हुआ है और उसका थिकनेस टी है। आपको क्वेश्चन सबसे पहले आप एक ड्राइंग करेंगे। आपको देखना है क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है कि ऊपर भी एयर नीचे भी एयर है और क्वेश्चन में क्या नॉर्मल इंसिडेंट है। नॉर्मल तो रहेगा, ये तो हर क्वेश्चन का रहता है। एक लाइट रिफ्लेक्ट करना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक रिफ्लेक्ट करेगा यहां से। आपको पता करना है कि डेंसर से निकला है और दूसरा लाइट निकलेगा यहां से, रेयर से अंदर जाएगा और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा। ये लाइट रे रेयर से निकला, ये दोनों इंटरफेरेंस करेगा, यहां आई रहेगा और हम लोग को यहां पे देखना है। अब देखिए क्या क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में, देखना हो कि क्या क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ। लिखा रहेगा फॉर ब्राइट, लिखा रहेगा फॉर ब्राइट, वो आंख पे आपको देखना ब्राइट खूब चमकते हुए, या फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो आंख पे जाएगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगा, सो ब्राइट रहेगा, ब्राइट क्वेश्चन में रहता है, या मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगा आपका, या अगर बदे इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी, या लिखा रहेगा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो भी आंख पे आ रहा है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू आ रहा है।
या फिर आपको लिखा रहेगा और स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट आता है, आपको ब्राइट देखना है कि ब्राइट आपके आंख पे खूब चमके, या आप मैक्सिमम इंटेंसिटी, या स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से आ रहा है स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन। अब बताइए स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन का मतलब वीक ट्रांसमिशन। अगर रिफ्लेक्शन खूब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ट्रांसमिशन, या ट्रांसमिशन होगा वीक ट्रांसमिशन और वीक ट्रांसमिशन। सो देखिए आपका, अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है और यहां से बाहर निकला तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और आपको पेपर में लिखा रहेगा ब्राइट फ्रिंजेस। वही है ब्राइट, ब्राइट का मतलब ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन या वीक ट्रांसमिशन। अगर रिफ्लेक्शन खूब स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसमिशन वीक रहेगा। इन सब के लिए आपको कंडीशन लिखना है 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 λ/2। ये आप क्वेश्चन बनाएंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में n स्टार्ट करेंगे 1 से। अगर ये नहीं यूज करेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं। यहां पे n स्टार्ट करेंगे, सॉरी 2n+1, प्लीज 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 2n+1 λ/2। यहां n स्टार्ट करेंगे 0 से। ये आपका रिजल्ट हो। सो क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो ये पहले देखना है कि एक क्या डार्क से आ रहा है, एक डेंसर मीडियम से, एक रेयर मीडियम से। ये पहले ड्राइंग बनाना जरूरी है, वो देखना है कि कहां से आ रहा है आपका। उसके बाद फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन, वीक ट्रांसमिशन, या आप ये रिजल्ट आप लगाएंगे। ये एक सेट हुआ। और इसके उल्टा कर लेंगे आप। बताइए इसको उल्टा बताइए क्या क्या लिखेंगे। फॉर ब्राइट की जगह फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी की जगह मिनिमम इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन की जगह वीक रिफ्लेक्शन, वीक ट्रांसमिशन की जगह स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन। तो 4 अगर दूसरा ऑप्शन में क्वेश्चन में लिखा रहा है कि उनके लिए सॉल्व करना है, ये चारों पॉइंट के लिए। सो आप नीचे में लिखेंगे। नेक्स्ट मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, लिखे दो 4 ब्राइट की जगह डार्क फ्रिंजेस, और मिनिमम इंटेंसिटी, और क्या लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन की जगह करेंगे वीक रिफ्लेक्शन, और स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन। ऐसा होने पे 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हो जाएगा रिजल्ट। ये था आंसर। जो n बिलोंग करना है आपको 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। तो ये था रिजल्ट। फाइनली आप इस पे वर्क कर सकते हैं इस रिजल्ट के ऊपर, बट रटिएगा मत, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फट से चेंज कर जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मैं ऐसा कर दूं, 6 कर दूं, और यहाँ पे एक ग्लास स्लैब लगा दूं, एयर हटा के एक मैं ग्लास का स्लैब लगा दूं, एक ग्लास का स्लैब कर दूं, और ये म्यू ग्लास कर दूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, लिक्विड से ज्यादा मैं कर दूं। सोचेगी क्वेश्चन ऐसे मैं कर दूं, इस तरह से क्वेश्चन कर दूं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये देखना है, उसका ड्राइंग बनाना है, और ड्राइंग बनाने के बाद अगर 6 पॉइंट में आप रीड करेंगे तो देखिए आपका ये लाइट डेंसर से आ रहा है। मैं पढ़ा चुका हूं कि ये भी कहां से आ रहा है, डेंसर से, और जब दोनों एक ही मीडियम से आएगा तब आपका रिजल्ट वही पुराना वाला रिजल्ट हो जाएगा।
ठीक है, अगर दोनों एक ही, देखिए डेंसर से आ जाएगा तो ब्राइट फ्रिंज के लिए ये अलग क्वेश्चन हो गया। ब्राइट फ्रिंज या सारा, ये सब सारा पॉइंट के लिए आपका जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा वो इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। अगर दोनों वेव एक ही मीडियम से जैसे डेंसर से रिफ्लेक्ट हुआ तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं, वो लैम्डा बाई 2 हट जाएगा। जो पार्ट डिफरेंस में लैम्डा बाई 2 करते थे वो इसलिए करते थे कि एक आ रहा था डेंसर से, दूसरा आ रहा था रेयर से। यहां दोनों डेंसर से आएगा, वो लैम्डा बाई 2 खत्म। नेक्स्ट डार्क फ्रिंजेस के लिए टू म्यू टी इज इक्वल टू, जो भी रिजल्ट लेना हो आप 2n-1 लैम्डा बाई 2 या 2n-1 प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जो कोई भी आप मर्जी हो ले सकते हैं। तो ये अलग सेट है, 6 नंबर अलग है, 5 नंबर अलग था। एक दो और रिजल्ट कर लेंगे एंड फाइनल। तो रिजल्ट और कही, उसके बाद हम लोग फाइनल हो जाएगा रिजल्ट। सो 6 और ये आप देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे 7 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और आप फिगर बना लेंगे S1, ये है S2, और ये हुआ आपका, आप जानते हैं कि इस जगह पे CBF होगा, ये कैपिटल D है, ये स्मॉल d है, और 2 स्क्रीन, ये स्क्रीन हो गया। स्क्रीन पे जो लाइट निकला, एक लाइट वेव यहां से निकला और एक लाइट वेव यहां से गया, और दोनों जा रहा है रेयरर और रेयरर मीडियम से। सो इनका जो पाथ डिफरेंस होता है, आप जानते हैं कि यहां से यहां इसके ऊपर परपेंडिकुलर आपको ड्रॉप करना है, और ये जो कहलाएगा पाथ डिफरेंस। सो ये रिजल्ट आप जानते हैं ब्राइट के लिए, क्योंकि दोनों एक जैसा है, तो पार्ट डिफरेंस आप पढ़े हुए हैं होता है एन लैम्डा किसके लिए, तो ब्राइट के लिए। सेम चीज, पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा ब्राइट के लिए, क्योंकि दोनों एक जैसा मीडियम है, दोनों एक जैसा मीडियम से आ रहा है। और पार्ट डिफरेंस आप पढ़ते हैं 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये पढ़ते हैं आप डार्क के लिए। सो ब्राइट का और डार्क का आपका ये रिजल्ट हो गया। ये आप जानते हैं, इसमें कोई नया नहीं है, नया ये है जिसके लिए हम लोग को पढ़ना है। नया देखिए अब ये नया है, ये नया है। देखिए आप ये स्क्रीन बना लेंगे, और मैंने आपको बताया था एक मिरर, यहाँ पे एक प्लेन मिरर बनाएंगे आप, और यहां से लाइट जो है ऐसे जा रहा है। अब देखिए आपका एक आप सोर्स बना लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे आप, डॉट डॉट कर करके। यहां एक सोर्स रख देंगे, लाइट सोर्स, और यहां से लाइट जा रहा है इसके ऊपर। एक लाइट तो डायरेक्ट गया, ये लाइट आप बोल सकते हैं रेयर मीडियम एयर से होते हुए निकल गया, बट एक लाइट जो है वो ऐसे मिरर पे जाके यहां इंसिडेंट हुआ, मिरर से रिफ्लेक्ट होके लाइट गया है। ये तो लाइट डेंसर मीडियम से होके गया है, इसको आप डॉट डॉट बना सकते हैं पीछे, एक सेम वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। ये हाइट है h हुआ, तो ये हाइट भी आप कह सकते हैं h, इक्वल एंड अपोजिट वर्चुअल इमेज हो गया। नाउ देखिए अब रिजल्ट चेंज होगा, अब रिजल्ट चेंज कर जाएगा। यहाँ दोनों लाइट रेयर मीडियम से, बट एक गया रेयर से, एक गया डेंसर से, सारा रिजल्ट उल्टा। जहां पे CBF बनता था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता था, यहां पे बनेगा CBD। यहां थोड़ा सा ऊपर रखना है भाई, थोड़ा सा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर रखेंगे तो लाइट कैसे आएगा, दो लाइट मिल ही नहीं पाएगा, इसको छू के थोड़ा ना आएगा लाइट तो थोड़ा सा हल्का सा तो ऊपर होते हुए जाएगा।
तो यहां पे बनेगा सी बी डी डार्क, यहां सेंट्रल डार्क बनेगा, रिजल्ट ही पूरा उल्टा हो जाएगा। और पाथ डिफरेंस डेल्टा एस, पाथ डिफरेंस पढ़ेंगे तो पाथ डिफरेंस अगर आप ब्राइट करेंगे तो 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये हो गया पाथ डिफरेंस ब्राइट के लिए। ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2, डार्क के लिए n लैम्डा। n लैम्डा जो है डार्क के लिए। ये है रिजल्ट ऐसा। सो रिवर्स हुआ ना, देखिए ये रेरर रेरर और रेरर डेंसर कीजिएगा, रिजल्ट उल्टा थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। तो रिजल्ट मेरा हो गया आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर और फाइनल भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास वेव ऑप्टिक्स कोशिश करते हैं फाइनल। एक बार रीडिंग देख लेंगे। एनसीईआरटी में कुछ छूट तो नहीं रहा हम लोग को, एनसीईआरटी का तो एक एक लाइन कर ही रहा है, उससे कई गुना ऊपर की तरफ भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ये सब चीज़ें नहीं है, सब हायर एजुकेशन के लिए है, बट आता है, आईटी में आता है क्वेश्चन, इसलिए हम लोग को छोड़ना नहीं है। कोई भी चीज़ आ रहा है तो उसको डिस्कस करना है। सो नेक्स्ट क्लास चलिए।